Assalamu alaikum student, my name is Hamza Ahmed and welcome to my YouTube channel Math by Hamza। स्टूडेंट आज हमने ग्रेड 12 की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करनी है। चैप्टर का नाम है हमारे पास फर्दर डिफरेंशिएशन। तो इसमें स्टूडेंट देखें, एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास की कंसेप्ट है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा, विच इज़ लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। स्टूडेंट लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है, इसमें लीनियर का क्या मतलब होता है कि आप किस तरह जो है वो अपने फंक्शन को सबसे पहले जो है वो लीनियर बनाएंगे और देन जो है वो उसके ऊपर इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ निकालेंगे। एक्चुअल में फंक्शन कुछ भी हो सकता है, आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, साइन का फंक्शन भी हो सकता है और साइन इनवर्स भी हो सकता है। तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम उसके ऊपर जो है वो ये कुछ इस तरह की लीनियर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, जिसका सेकंड नाम लीनियराइजेशन भी है। यानी लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन को लीनियराइजेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन देखें। इसकी डेफिनेशन है ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल। जो आपने फंक्शन चूज करना है नंबर वन, वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी डिफरेंशिएट हो जाना चाहिए। एट एक्स इज इक्वल टू ए, कोई भी पॉइंट है लेट्स सी उसके ऊपर वो डिफरेंशिएबल है। देन अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन होगा एल एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। तो इसको भी अभी हम नीचे प्रूव करते हैं, बहुत ईजी। जब आप प्रूफ देखेंगे तो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी कि ये फंक्शन आपने किस तरह बनाना है। is the linearization of f of x at x is equal to a। the approximation of f of x, जो वो कह रहा है कि जब आपने approximation अप्लाई करनी है ना, तो जस्ट आप क्या करेंगे कि f of x जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो l of x के इक्वल होगा। यानी कि लीनियर से हमने क्या ले लिया? l ले लिया, और हमने अपने फंक्शन का नाम f से चेंज कर कर l में शिफ्ट कर देंगे। ऑफ f of x by l of x is called the local linear approximation of f of x at x is equal to a। तो ये स्टूडेंट इसकी हमारे पास डेफिनेशन थी। और द पॉइंट x इज इक्वल टू a इज रेफर्ड एज सेंटर ऑफ द अप्रोक्सीमेशन। और x इज इक्वल टू a जो है ये उस लीनियराइजेशन या अप्रोक्सीमेशन का सेंटर पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास प्रूफ है इसका। सबसे पहले हमने ये एक एक्स और वाई एक्सिस में इसका ग्राफ बनाया, तो ये एक शेप बन रही है आपके पास यू शेप, या इसे पैराबोलिक शेप भी कहते हैं। और हमें पता है कि पैराबोला जो है वो हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये कौन सा होना चाहिए? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमने ग्राफ एक बना दिया। इसके ऊपर मैंने कोई भी एक पॉइंट रैंडमली कहीं भी आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी चूज़ कर सकते हैं। हमने एक पॉइंट चूज़ कर लिया और उसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर लिया। टेंजेंट जो है ये हम जिस पॉइंट पर हमारा टेंजेंट जो है वो इस कर्व को टच कर रहा है, वो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए। यानी ये अप्रोक्सीमेशन का सेंटर पॉइंट हम ले लेंगे। यहाँ से ये ए है, एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू ए है, जबकि वाई के ऊपर जो वैल्यू होगी वो हम वाई, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, जब मैं उसमें ए ये पॉइंट पुट करूँगा तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो उसे मैंने एफ ऑफ ए लेट कर लिया। तो देखें, सबसे पहले हमने फंक्शन लेट कर लेना है, लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए बाय डेफिनेशन। एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर मैं यहाँ पर ए पुट कर दूँ तो वाई मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, एफ ऑफ ए। तो पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा? ए, एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे ए और वाई की वैल्यू लिख देंगे एफ ऑफ ए। तो ये वो पॉइंट आ गया है जिसके ऊपर मेरी टेंजेंट लाइन जो है वो जिस पॉइंट में से पास कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला हमें पता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर y1 और x1 तो ये पॉइंट आ जाएगा, यानी ये x1 वैल्यू है, ये y1 है। जबकि m क्या चीज़ है? m हमारे पास यहाँ पर स्लोप होती है, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी डिस्कस की इसके चैप्टर की, कि स्लोप जब भी आप निकालते हैं तो वो क्या होता है? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। जब भी आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो स्लोप होती है उसकी। तो अगर एट एक्स इज इक्वल टू ए, इस पॉइंट के ऊपर मैं स्लोप फाइंड करूँ, तो वो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर पुट करने पर स्लोप मेरी आ जाएगी एफ प्राइम ऑफ ए। अब इन वैल्यूज़ को, जो स्लोप एम आई है, इसको और इस पॉइंट को, इन दोनों को जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी? वाई माइनस वाई वन क्या है? वाई वन एफ ऑफ ए आ जाएगा। ये पॉइंट था तो वो मैंने इधर लिख दिया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एम क्या है? किसकी इक्वल है? एम इक्वल है एफ प्राइम ऑफ ए, तो वो मैंने लिख दिया। और x माइनस एक्स वन किसकी इक्वल है? ए के, तो वो हमने लिख दिया। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने टेंजेंट लाइन में जस्ट ये वैल्यूज पुट की। अब ये देखें, ये माइनस एफ ऑफ ए है, जब इसे दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस एफ ऑफ ए। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए, यानी स्लोप इसकी आ गई x माइनस ए एज इट इज। अब स्टूडेंट देखें, y किसकी इक्वल है? ये हमने लेट किया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैं इस y की जगह ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पर पुट कर दूंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। और दूसरी चीज़ हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जब लीनियराइजेशन उस पर अप्लाई होगी तो वो इसमें चेंज हो जाएगा एल एक्स में। तो देखें, ये हमने यहाँ से जो है ये रिजल्ट को उठा लिया और वो इधर लिखा। अब इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दूंगा एल ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस
एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। तो ये स्टूडेंट जो है वो यहाँ से हमारे पास इसका प्रूफ आ जाएगा, ये जो फार्मूला था। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं और जस्ट आपने पॉइंट्स को और इसकी स्लोप को पुट कर टेंजेंट लाइन में तो ये इक्वेशन बना सकते हैं। नो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि फाइंड लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमारे पास फंक्शन दे दिया है एक्स प्लस वन एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड यूज इट टू अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 3.1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2.9। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने फंक्शन लिख लिया एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स प्लस वन, इसके ऊपर स्क्वायर रूट एंड यहाँ पर एक्स प्लस थ्री, एक्स इज इक्वल टू 3 में 3 किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट हमारे पास दिया हुआ होगा वो ए के ऊपर पॉइंट डिफाइन होगा, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। तो अब मैं इस फार्मूला को लिखूंगा और इस फार्मूला में जो है मुझे वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली मैं बना लूँगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि ये फार्मूला लिख लेते हैं और इसमें जो सी वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड है हम उनको फाइंड करते हैं और वो फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट ये हमने वो फार्मूला लिख दिया लीनियराइजेशन का, एल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ ए निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ ए निकालने के लिए फंक्शन था हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस वन, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये फंक्शन है हमारे पास। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि ए हमारे पास 3 की इक्वल है, वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो एफ एट 3 इज इक्वल टू 3 प्लस वन, इसके ऊपर स्क्वायर रूट विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 4 और ये हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। तो एफ एट 3 जो है वो मेरे पास 2 के इक्वल आ गया और एफ एट 3 जो है ये क्या बनता है, एफ एट ए, यानी कि ये ए जो है वो हमारे पास 3 के इक्वल है ना, तो इसलिए हमने ये लिख लिया। हाँ, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लें फंक्शन का। तो फंक्शन पहले लिख लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पावर रूल लगेगा, पावर 1/2 शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस होगा तो माइनस 1/2 रह जाएगा। पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। तो यहाँ से स्टूडेंट एफ प्राइम ऑफ एक्स ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1/2 और ये वैल्यू नेगेटिव है, नीचे आकर पॉजिटिव बन जाएगी और स्क्वायर रूट इस तरह। ये हमारे पास स्टूडेंट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब एट एक्स इज इक्वल टू 3 पॉइंट पुट कर दें तो एफ प्राइम एट ए विच इज़ इक्वल टू एफ प्राइम एट 3, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। तो यहाँ से स्टूडेंट ये स्लोप है m इज़ इक्वल टू, m लिख लें या हमें चूँकि वही वैल्यू चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं, यानी कि f प्राइम एट a ही रहने दें फिर भी ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास f प्राइम एट 3 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ये देखें 3 प्लस 1 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर रूट अगेन 2 आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो 1/4 जो है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f प्राइम है ऑफ a की। तो अब इसे पुट करें 1 में, तो पुटिंग इन 1, तो 1 क्या बन जाएगी, 1 इम्प्लाइज एल एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आई थी, 2 आई है, तो ये 2 लिख देंगे प्लस एफ प्राइम ऑफ ए जो है विच इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स माइनस ए हमारे पास किसके इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से स्टूडेंट अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस x/4 माइनस 3/4। जब आप इसे कैलकुलेटर पर लिखेंगे 2 और माइनस 3/4 को तो ये आपके पास आ जाएगा 5/4 और ये इन दोनों को जब आप अगेन कंबाइन करेंगे तो x प्लस 5/4 ये मेरे पास n ऑफ x फंक्शन आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो है इसकी लीनियराइजेशन आ गई। नाउ अब स्टूडेंट आपने क्या चेक करना है, अब वो कह रहा था आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ 3.1 की वैल्यू चेक करें। तो अब हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3.1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2.9 भी हमें चेक करना है। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3.1 को अगर मैं फंक्शन से कंपेयर करूं विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बन रहा है क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो किसकी इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 के। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास एक्स प्लस 1 के है तो इसके ऊपर भी रूट है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो दिस इम्प्लाइज 3.1 ये किसकी इक्वल आ जाएगा, एक्स प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 3.1 ऐसे ही रहेगा, ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2.1। अब इस वैल्यू को स्टूडेंट अगर मैं उठाकर इस में पुट कर दूँ फंक्शन में, तो लीनियर फंक्शन एट 2.1 विच इज़ इक्वल टू
2.1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, तो फंक्शन एट 2.1 जो है ये देखें 5 प्लस 2.1 ये बन जाएगा 7.1। 7.1 को जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर तो ये मेरा आंसर आ रहा है 1.775। अब स्टूडेंट देखें ये मेरे पास आ गई अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। अब अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालूं यानी एग्जैक्ट वैल्यू अगर इसी को मैं कैलकुलेटर पर लिखूं तो फिर मेरे पास क्या आती है, तो देखें 3.1 को जब मैंने कैलकुलेटर पर लिखा तो स्क्वायर रूट ऑफ 3.1 जब हम निकालेंगे तो स्टूडेंट मेरा आंसर आ रहा है 1.760। तो देखें इनमें डेसिमल के बाद फर्स्ट पॉइंट तक जो है वो वैल्यू सेम है जबकि बाकी वैल्यू जो है वो चेंज है, तो इसी को ही कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो हमारे पास जो आप इस तरह लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3.1 का अप्रोक्सीमेशन आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.775, जबकि एग्जैक्ट आंसर हमारे पास और था। और यहाँ से ये स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अब आप चेक कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2.9 के लिए भी, इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। तो अगेन हम इसे लेट कर लेंगे यानी कि फंक्शन से अगर कंपैरिजन करें तो 2.9 जो है ये इक्वल आ जाएगा x प्लस 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 2.9 स्क्वायर रूट इक्वल दोनों तरफ स्क्वायर रूट को आप ख़त्म करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर लिया और x प्लस 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर लिया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 2.9 इक्वल आ जाएगा x प्लस 1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल आ जाएगा 2.9 माइनस 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.9। तो ये मेरे पास स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई। इसको भी अगेन आप जब आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो l एट 1.9 इक्वल आ जाएगा 1.9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो 1.9 में जब हम ऐड करेंगे इसको देखें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास l इज l इंटू 1.9 ये इक्वल बन रहा है हमारे पास 1.725। और अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं तो वो लेकिन स्टूडेंट क्या आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2.9 जब आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू 1.702। तो इसका भी मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के फर्स्ट पार्ट तक जो है वो हमारा आंसर ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू अगर हम इसकी निकाल लें 2.9 की विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.725। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस तरह जो है वो हमने इनको कंपेयर किया तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इनकी ये आ रही है जबकि एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इनकी और है। तो इस तरह स्टूडेंट आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखें कह रहे हैं फाइंड लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, इसका ए पार्ट है हमारे पास, ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट क्या करता हूँ कि यहाँ पर लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं, एल एट एक्स इज इक्वल टू एफ एट ए प्लस एफ प्राइम एट ए इंटू एक्स माइनस ए। तो हमने फार्मूला लिख लिया, इसे नाम दे दें किसी को ये नंबर 1 का। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो एफ ऑफ एक्स मेरा किसकी इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन एक्स, और हेयर हमारे पास जो ए है किसकी इक्वल है, ए इक्वल है 0 के, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट होता है तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। तो अब स्टूडेंट आपने क्या करना है इस फंक्शन में ये ए इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 अगर मैं पॉइंट पुट करूँ तो वो मेरे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 0 और ये इक्वल आ जाएगा साइन 0। और साइन 0 पर हमें पता है कि वैल्यू मेरी क्या होती है 0 होती है, तो मेरे पास एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 0। अब अगेन अब हमने क्या करना है इसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने के लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। अगेन फंक्शन लिखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स ये किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स, तो ये आ गया। अब इस पर पॉइंट पुट करें एट एक्स इज इक्वल टू 0। जब हम 0 पुट करेंगे तो एफ प्राइम एट ए जो कि इक्वल आ जाएगा एफ प्राइम एट 0 विच इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ 0, और कॉज 0 पर हमारी वैल्यू क्या होती है 1 की इक्वल होती है। अब स्टूडेंट इसको अब आप कोई नंबर 1 में पुट कर दें तो 1 इम्प्लाइज 1 यहाँ से क्या बन जाएगी एल एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, वो तो 0 की इक्वल है तो उधर 0 आ जाएगा, प्लस एफ प्राइम ऑफ ए वो 1 की इक्वल है तो 1 आ जाएगा, इनटू एक्स माइनस ए की वैल्यू 0 आ जाएगी।
तो एल एट एक्स मेरे पास आ जाएगा, ये 0 बन गया, एक्स या माइनस 0 एक्स ही रह जाएगा, तो एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इसकी लीनियराइजेशन आ गई, यानी कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ गई ना। अब स्टूडेंट वो क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके बी पार्ट में स्टूडेंट वो कह रहा है कि यूज़ लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए, यानी जो इसके ए पार्ट में हमने लोकल लीनियर जो आपने वैल्यू निकाल लिया है तो अप्रोक्सीमेट साइन 2 डिग्री, वो कह रहा है तो इससे जो है वो आपने साइन 2 डिग्री की जो है वो अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। एंड कंपेयर योर रिजल्ट प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय कैलकुलेटर, और कह रहा है फिर आपने इस फंक्शन को डायरेक्टली कैलकुलेटर पर भी पुट कर फिर देखना है कि और इन दोनों को कंपेयर भी आपने करना है। तो सबसे पहले देखें कि लीनियर जो है अप्रोक्सीमेशन मेरे पास किसके इक्वल आई, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो ये फंक्शन से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो साइन 2 डिग्री ये इक्वल आ जाएगा साइन एक्स के, क्योंकि हमारा फंक्शन यही था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर साइन साइन से कंपेयर करने पर तो 2 डिग्री जो है ये मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एक्स के। तो अब मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ स्टूडेंट, डिग्री को हमने कन्वर्ट कर लेना है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखें आसान मेथड है, एक्स इज़ इक्वल टू 2 डिग्री, जो भी डिग्री में आंसर होगा उसे आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 डिग्री से। तो ये स्टूडेंट आपके पास जो है वो यहाँ से रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है एंगल। तो ये इक्वल आ जाएगा पाई बाय 2 1 ज़ार 2 90 ज़ार पाई बाय 90। पाई बाय 90 को जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इसे आप यहाँ से निकाल लेते हैं हम कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर पर जस्ट आप सिंपल ये लिखें इसी तरह 5/90। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट आपने इसमें ये ध्यान रखनी कि कैलकुलेटर अब आपका जो है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम लिख लेंगे शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 90। तो ये मेरे पास स्टूडेंट वैल्यू इक्वल आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 0.035, ठीक है 34 बन रहा है, तो हमने राउंड अप कर आगे 9 था तो इसे 5 कर दिया। तो ये मेरे पास आ रही है वैल्यू एक्स की, और हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन भी इक्वल है एक्स के। तो इसका मतलब मेरे पास एल ऑफ एक्स जो कि इक्वल आ जाएगा एल एट पाई बाय 90 विच इज़ इक्वल टू 0.035, ये आ गया ना। अब आपने इसे कैलकुलेटर आंसर लिखना है तो यहाँ पर आप लिख देंगे एट कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर पर अगर मैं साइन 2 डिग्री को डायरेक्टली लिखूं तो फिर हम देखते हैं कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो अब देखें स्टूडेंट हमारा एंगल जो है वो डिग्री में है, तो इसलिए आपका कैलकुलेटर भी जो है वो डिग्री में ही होना चाहिए, तब आपका आंसर सही आएगा। तो अब आप लिख लेंगे साइन 2 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 0.034 विच इज़ इक्वल टू 0.0348 है। और यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट इसे एग्जैक्टली वही लिखूँ जो कैलकुलेटर पर लिखा था, ये था इक्वल 0.0349, ठीक है। तो ये इसमें मामूली सा ही जो है वो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। तो ये मैंने यहाँ से जो है इसकी वैल्यू लिख ली। अब अगर हम इससे कंपेयरिंग करें तो स्टूडेंट जब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर देखें हमारे पास लीनियर जो आंसर है ये अप्रोक्सीमेटली जो है किसकी इक्वल आ गया, साइन 2 डिग्री की। देखें इसका आंसर क्या आ रहा है, विच इज़ इक्वल टू 0.0349, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 0.0348 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो आंसर आए हैं वो दोनों अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल हैं। 3 डिजिट तक तो आंसर बिल्कुल सेम है, जस्ट लास्ट डिजिट जो है वो चेंज है, उसमें जो है वो एक नंबर का डिफरेंस है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अप्रोक्सीमेशन आंसर है और कैलकुलेटर पर डायरेक्टली जो आंसर निकाला था वो इक्वल ही है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है फाइंड लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द गिवन पॉइंट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसके ऊपर स्क्वायर रूट एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो देखें स्टूडेंट आपने सबसे पहले वो फार्मूला लिख लेना है और इसे नाम दे देना है किसी का, ये नंबर 1 का। अब यहाँ पर जो है एक्स इज इक्वल टू ए, और ए जो है वो 3 की इक्वल है हमारे पास, यानी कि 3 जो है वो हमारे पास ए है। तो अब आप फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन में जो है वो 1/1 पहले एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं, फिर एफ प्राइम ऑफ ए निकालते हैं और उसे 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो अब स्टूडेंट हम इसमें एक्स इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 एट, तो एफ ऑफ ए जो है विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 3
तो ये इक्वल आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 16 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 25। और यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ ए का आंसर आ जाएगा 5 जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट को आप कैंसिल करेंगे। नाउ अब आप स्टूडेंट लिखेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो फंक्शन को अगेन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा, पावर रूल लगाएंगे 1/2 शुरू में आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करने पर -1/2 रहेगा, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x जबकि 16 का 0। तो यहाँ से एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x रह जाएगा जबकि नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब अगेन इधर एट x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो एफ प्राइम एट a विच इज़ इक्वल टू एफ प्राइम एट 3 और ये इक्वल आ जाएगा 3/3 स्क्वायर प्लस 16 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये वही सेम चीज़ बन रही है विच इज़ 5। तो यहाँ से एफ प्राइम ऑफ ए मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 3/5। तो अब स्टूडेंट इनको आप 1 में पुट करें तो 1 यहाँ से क्या बन जाएगी, 1 इम्प्लाइज एन एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए तो 5 की इक्वल आया प्लस एफ प्राइम ऑफ ए 3/5 आ गया और एक्स माइनस ए की जगह आ जाएगा 3। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 प्लस 3x/5 माइनस 3 3 9/5। तो इनको जब मैं 5 माइनस 9/5 को सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 16/5। तो यहाँ से एल एट एक्स मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 16 डिवाइडेड बाय 5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो अप्रोक्सीमेशन का फंक्शन आ जाएगा फॉर द गिवन वैल्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो सेम फंक्शन पहले लिख लें जिसमें लीनियर जो अप्रोक्सीमेशन फंक्शन है विच इज़ एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए और इसे हमने नाम दे दिया 1 का। हेयर ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा पाई के, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन लिखें एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 10x एट x इज़ इक्वल टू पाई। तो f एट a विच इज़ इक्वल टू f एट पाई और ये इक्वल आ जाएगा 10 पाई के। और 10 पाई पर स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू चूँकि 0 होती है तो ये यहाँ से 0 आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेटर पर चेक भी कर सकते हैं। नाउ सेकेंडली अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो फंक्शन पहले लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें तो एफ प्राइम ऑफ एक्स ये किसकी इक्वल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स 10x, सॉरी ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने क्या करना है, पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, कॉस की टर्म में सेकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये बन जाएगा 1/cos स्क्वायर ऑफ एक्स। तो एट एक्स इज़ इक्वल टू पाई, आप इस तरह डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे कॉस की पाई की वैल्यू का पता है तो इसलिए मैं ये करूँ। तो एफ प्राइम एट पाई विच इज़ इक्वल टू 1/cos पाई लिखेंगे और स्क्वायर बाय आपने लिखना है इस केस में, विच इज़ इक्वल टू 1/cos पाई पर वैल्यू होती है -1 और -1 का स्क्वायर अगेन +1 तो 1/1 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एफ प्राइम एट ए यानी कि जो स्लोप है वो किसकी इक्वल आ गई 1 की इक्वल आ गई। अब इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट फार्मूलाज में हम पुट कर लेंगे। तो स्टूडेंट फार्मूला में अब आप वैल्यू पुट करें तो एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मेरे पास स्टूडेंट 0 की इक्वल आया था और एफ प्राइम ऑफ ए 1 आया और एक्स माइनस ए क्या हमने चूज़ किया हुआ था पाई, तो वो इधर पुट कर देंगे। तो अप्रोक्सीमेशन फंक्शन जो है यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस पाई। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सेम अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले फंक्शन लिखना है एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, इसे नाम दे दिया हमने 1 का। तो हेयर एक्स इज इक्वल टू ए और ए जो है किसकी इक्वल है 0 के।
तो फंक्शन लिखें एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। तो एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो जब मैं पुट करूँगा तो एफ ऑफ ए जो है विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो, ये इक्वल आ जाएगा कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो पर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल आ जाएगा। नाउ अब आपने अगेन फंक्शन लिखना है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया। नाउ अब इसमें पुट करें एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ प्राइम एट ज़ीरो जो कि एफ प्राइम ऑफ ए बनेगा, ये इक्वल आ जाएगा माइनस साइन ज़ीरो, और हमें पता है कि साइन जो है वो ज़ीरो पर ज़ीरो होता है, इसलिए ये ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एट ए। नाउ अब स्टूडेंट इन वैल्यूज़ को 1 में पुट करें तो 1 क्या बन जाएगी, 1 इम्प्लाइज एन एट एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस ये एफ प्राइम ऑफ ए ज़ीरो है, और ज़ीरो एक्स माइनस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब इस केस में जो मेरे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ रही है विच इज़ इक्वल टू 1, तो एल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है यूज़ ए लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट द फॉलोइंग। अब आपको कुछ वैल्यूज़ दे दी है, कांस्टेंट वैल्यूज़ दे दी है, वो कह रहा है कि इसको आपने एस्टिमेट करना है। सबसे पहले हम इसकी लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन बनाएंगे खुद से, और देन जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट स्टेप बाई स्टेप करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि 82 जो है 1/3 का मतलब इसका क्यूब रूट, तो यानी कि 82 का क्यूब रूट जो है वो इसके करीब तरीन कोई होल नंबर जो है वो आपने एक्स लेट कर देना है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर एक्स का नहीं पता, एक्स मीन यानी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, जो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए आता है वो हमने यहाँ पर लेट करना है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि स्टूडेंट आप 1/1 जो है वो क्यूब निकालते जाएँ। 1 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है 64, और 5 का क्यूब होता है 125। तो देखिए मेरा नंबर लाई कर रहा है 4 और 5 के दरमियान, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। अब देखें स्टूडेंट इन दोनों में से 64 और 125 में से ज़्यादा करीब कौन है 82 के, तो विच इज़ 64 ज़्यादा करीब है इसके, तो मैं 64 को चूज़ कर दूँगा। तो इस केस में आपने इसे यूँ करना है कि लेट एक्स इज़ इक्वल टू ए विच इज़ इक्वल टू 64 आपने लेट कर लिया अपने पास से। जब ये स्टूडेंट आप लेट कर लेंगे देन अब आप लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लिखें विच इज़ इक्वल टू एल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। इसे हम नाम दे देते हैं 1 का, या आप इसमें ए की वैल्यू जो है 64 पुट कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो एफ एट 64 चाहिए मुझे, फिर एफ प्राइम एट 64 चाहिए, और एक्स माइनस 64 एज इट इज़, इसे मैं नाम दे देता हूँ 1 का। ना अब हम 1/1 चेक करते हैं। हमारे पास जो है वो फंक्शन पहले देख लें कि वो क्या है, और देन जो है वो हम वहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस केस में स्टूडेंट आपने फंक्शन जो लेट करना है वो आ जाएगा लेट, ये अब हमने क्या लेट सी ये एक्स हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स पावर 1/3। बस सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो फंक्शन होगा इस फंक्शन में कांस्टेंट को ख़त्म कर कर उसकी जगह एक्स लिख देना, तो ये आपके पास इसका फंक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। हाँ अब इसका इसमें एट एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास 64 है, वो मैं पुट करूँगा, तो एफ एट 64 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी विच इज़ 64 का क्यूब रूट, और हमें पता है कि 64 का क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, ये 4 का क्यूब बनेगा, क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 4, तो एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई। सिमिलरली अब आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स पावर 1/3। इस पर अब आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, तो आप इधर लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने किया, तो यहाँ से हमारे पास पावर रूल लगाएंगे, पावर 1/3 शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस करेंगे, 1/3 में से -1 करें तो कैलकुलेटर पर आप इसे करेंगे तो -2/3 आ जाएगा, और पावर को छोड़कर फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1। तो इसे मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और उसमें ये पॉइंट पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट उसे मैंने सिंप्लीफाई कर लिख दिया, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया 1/3 एक्स पावर 2/3। तो अगेन अब मैं यहाँ पर एक्स मैंने क्या पुट किया 64 पुट कर देंगे एट एक्स इज इक्वल टू 64, तो एफ एट सॉरी ये प्राइम था, एफ प्राइम एट 64 इक्वल आ जाएगा 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा 64 पावर 2/3। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो इधर आ जाएगा 4 क्यूब बाय पावर है 2/3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट
16 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1/48 ये मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट एफ प्राइम ऑफ 64। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को उठाकर अब आप उस तो ये नंबर 1 में पुट करेंगे तो 1 क्या बन जाएगी, 1 इम्प्लाइज एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की जगह अब आप वैल्यू पुट करें जो हमारे पास क्या आई थी 4 की इक्वल आई, प्लस एफ प्राइम ऑफ 64 1/48 आ गया इंटू एक्स माइनस 64। ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन फंक्शन आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अब हमें क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि जो वैल्यू दी हुई है 84 उसको आपने अप्रोक्सीमेट भी करना है। तो अप्रोक्सीमेट करने के लिए हमारे पास हमें पता है कि जो भी फंक्शन होता है उसे अब आपने अप्रोक्सीमेटली इसकी इक्वल लिख लेना है 82 पावर 1/3 ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, हेयर एक्स किसकी इक्वल बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 82। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब मैं इसमें पुट करूँगा तो एल ऑफ 82 इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 1/48 इंटू 82 माइनस 64 ये आ जाएगा स्टूडेंट। इसे सेम एज इट इज़ जो है जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो ये मेरे पास जो है वो इसका आंसर क्या आता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ से। तो ये स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जब कैलकुलेटर पर लिखेंगे 4.375। अब स्टूडेंट अब आप जो ये वैल्यू थी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था इसे डायरेक्टली भी अगर कैलकुलेटर पर लिखें तो फिर भी चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। जैसे जब मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर पर पुट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4.344। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये जो है डेसिमल के बाद एक डिजिट जो है वो एग्जैक्ट है, उसके आगे जो है वो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है। तो अब लिखेंगे सो एस्टीमेट वैल्यू इज 82 1/3 इज अप्रॉक्सीमेटली 4.375। जो आपकी एल ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी ना वो आपने यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास देखें इसका सेकंड पार्ट है साइन 29 डिग्री। तो सेम इसमें भी आपने स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो चूज़ करना है कि एक्स हम यहाँ पर खुद से क्या लेट करेंगे। तो देखें हमने कोई होल नंबर वैल्यू लेनी है ना, यानी होल नंबर ले लें या कोई ऐसी वैल्यू ले लें जिस पर हमारा फंक्शन जो है हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है जो हमें ऑलरेडी पता हो। तो स्टूडेंट हमें पता है कि साइन जो है 30 डिग्री पर हमें वैल्यू क्या देता है 1/2 यानी 0.5। तो मैं यहाँ पर क्या चूज़ कर लूँगा, लेट कर लूँगा एक्स इज़ इक्वल टू ए विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये मैंने चूज़ कर दिया अपने पास से। तो यहाँ से अब स्टूडेंट हमारे पास जो फंक्शन है लीनियर फंक्शन वो लिख लें एल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। इसमें ये पॉइंट पुट कर दें तो एल ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा मेरे पास एफ एट 30 डिग्री प्लस एफ प्राइम एट 30 डिग्री इंटू एक्स माइनस 30 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हमने देख ली, इसे नाम दे देते हैं हम 1 का। नाउ अब आपने स्टूडेंट जो क्या करना है कि फंक्शन को लेट करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ से ले लेंगे जस्ट जो आपने एक्स वैल्यू चूज़ किया ना इसको इधर पुट कर देना, साइन एक्स ले लें आप। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है फंक्शन इसमें जो एंगल चूज़ किया उसकी जगह पर एक्स लिख देना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अब हम 30 डिग्री पर चेक कर लेते हैं, एफ एट 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है 1/2 और अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.5। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई एफ एट 30 डिग्री। नाउ अब अगेन लिखें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स और यहाँ पर पुट कर दें एट एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, एफ प्राइम एट 30 डिग्री ये मेरे पास स्टूडेंट आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट इसको जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 0.8660। तो ये मेरे पास स्टूडेंट प्राइम की वैल्यू आ गई। इसे उठाकर 1 में पुट करें तो 1 क्या बन जाएगी, 1 इम्प्लाइज एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 30 0.5 आया मेरे पास, प्लस ये आ गया 0.8660 इंटू एक्स माइनस 30 डिग्री। तो ये स्टूडेंट हमारे पास लीनियर अप्रॉक्सीमेशन का जो है वो फंक्शन बन जाएगा। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, इसे कंपेयर करना है, यानी जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एस्टिमेट करनी है ना।
तो हम क्या कर लेंगे, एल ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा साइन 29 डिग्री के। इसका मतलब यहाँ से x जो है वो क्या आ जाएगा, 29 डिग्री। अब इस वैल्यू को उठाकर इधर पुट करें तो L एट 29 डिग्री ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 0.5 प्लस 0.8660 इंटू 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये -1 आएगी, और -1 जब यहाँ पर आप लिखेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन जो है 29 डिग्री की ये आ जाएगी हमारे पास 0.5, और ये आएगा स्टूडेंट प्लस 0.8660। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये मेरा आंसर आ रहा है डिग्री में, ठीक है, ये मेरा आंसर आ रहा है डिग्री में, और ये मेरा आंसर है रेडियन में। तो अब आप पहले इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और देन जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, यानी तब आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने क्या किया, 1 डिग्री में माइनस को कॉमन निकाल लिया, और 1 डिग्री क्योंकि इक्वल होता है 5/180 के, वो इसे लिख दिया। अब ये सारी वैल्यू एज इट इज स्टूडेंट अब आप कैलकुलेटर पर लिख लेंगे। तो 0.5 माइनस, जब मैंने स्टूडेंट इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर पर लिखा तो मेरा आंसर आ रहा है 0.01511। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लें तो मेरे पास 29 डिग्री पर जो है वैल्यू आ रही है विच इज़ 0.4848। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी अप्रोक्सीमेशन है साइन 29 डिग्री की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी 0.4848। ठीक है। अब स्टूडेंट इसकी अब आप एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो भी निकाल कर देख लें, वो क्या आ रही है आपके पास, विच इज़ इक्वल टू साइन 29 डिग्री विच इज़ 0.4848। तो वो भी ऑलमोस्ट यही आ रही है। तो साइन 29 डिग्री की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी आ रही है 0.4848, और आगे आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो वैल्यू है हमारे पास वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है। तो आप लिखेंगे estimate value is sin 29 डिग्री इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.4848 लिखेंगे, क्योंकि आपने एस्टिमेट वैल्यू बतानी है तो यही आप इसकी सिंपल बताएंगे। तो ये स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट किया। अगर आपको किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो तो स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन नोट्स की PDF फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपको चैनल की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।